दोस्तों, गॉड्स ओन कंट्री को एक्सप्लोर करना मतलब हमेशा रेडी रहना, कुछ कंप्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड देखने के लिए, कुछ ऐसे नज़ारे देखने के लिए जो आपको बस यहीं से देखने मिलते हैं। ये केरला की ट्रिप ने मुझे कुछ ऐसे लोकेशंस दिखाए, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस दिलाए जो सच कहूँ तो ये वीडियो के थ्रू आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, बट मैं ट्राई करूँगा कि ये पूरी अमेजिंग जर्नी आपके साथ इस सिनेमैटिक वीडियो के ज़रिए शेयर करूँ। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे घर जो कम्प्लीटली आइसोलेटेड आइलैंड्स पे बसते हैं, कुछ ऐसे पीक्स जहाँ से आपको देखने मिलते हैं अद्भुत नज़ारे, क्लाउड बेड्स। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ मैंग्रोव्स, दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बसे टी प्लांटेशंस, वाटरफॉल्स, वाइल्ड एनिमल्स, कुछ ऐसे लैंडस्केप्स जिन्हें देख के आपको लगेगा कि यही स्वर्ग है, और यहाँ तक पहुँचने वाले रास्ते भी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत। तो मुंबई से जैसे हमने टेक ऑफ किया, हमें देखने मिला 2026 का बेस्ट सनसेट। बट ये तो बस शुरुआत थी। ये ट्रिप पे हमें इतने सारे खूबसूरत सनराइजेस और सनसेट्स दिखने वाले थे ना, उसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो हमारे ट्रिप के पहले दिन हम एक्सप्लोर करने वाले थे एक ऐसी जगह जो एक समूह है 14 आइलैंड्स का, और ये जगह कोची से मात्र 20 किलोमीटर्स की दूरी पर है। अभी केरला में जब भी बैक वाटर्स की बात होती है तो अक्सर हमारे माइंड में आता है एलेपी या फिर कुमारकोम, बट केरला में इतने सारे खूबसूरत बैक वाटर्स है ना जो आज भी कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड है, और उसमें से ही ये एक सुंदर जगह। ये आइलैंड्स को कहा जाता है द लिविंग आइलैंड्स, और ये जगह का नाम है कडमाकुडी। अभी तो यहाँ के ज्यादातर आइलैंड्स कंक्रीट ब्रिजेस से वेल कनेक्टेड है, लेकिन 4-5 साल पहले यहाँ की कहानी कंप्लीटली अलग थी। यहाँ ना कोई ब्रिजेस थे और ना कोई पक्के रोड्स। यहाँ सारा ट्रांसपोर्ट और कम्यूट पानी से ही होता था, छोटे छोटे बोट्स के जरिए। बच्चे स्कूल बोट से जाते थे, लोग काम करने बोट से जाते थे, दुकान से कुछ सामान लेना है वो भी बोट से जाना पड़ता था। और बस इतना ही नहीं, आज भी यहाँ वाटर एम्बुलेंस चलती है। यह आइलैंड्स को सेल्फ सस्टेनिंग आइलैंड्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जिंदगी नेचर के रिदम पर चलती है। यहाँ के ज़्यादातर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है पोकाली राइस कल्टीवेशन, प्रॉन्स फार्मिंग एंड फिशिंग। जून से लेकर अक्टूबर के बीच यहाँ होता है पोकाली राइस कल्टीवेशन, बिकॉज ये दौरान यहाँ के पानी की सैलिनिटी काफ़ी कम होती है। और फिर नवंबर से लेकर अप्रैल तक जब यहाँ के पानी की सैलिनिटी बढ़ जाती है, यहाँ होता है प्रॉन्स फार्मिंग। शाम के वक्त आप कडमाकुडी के बैक वाटर्स में कर सकते हो एक बोट सफारी। बोट चलाने वाले लोग आपको ये आइलैंड्स के बारे में काफी जानकारी भी देते हैं। अगले दिन सुबह सुबह हम निकल पड़े यहाँ के बैक वाटर्स में कायाकिंग करने के लिए। सुबह सुबह
यहाँ के नज़ारे बेहद खूबसूरत थे और चाइनीज फिशिंग नेट्स के आसपास कायाकिंग करने का अनुभव भी काफी यूनिक था। ये 1 किलोमीटर कायाकिंग करना थोड़ा मुश्किल जरूर था, बट ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में हमें बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल नज़ारे देखने मिले। कड़माकुडी एक्सप्लोर करने के बाद वैसे तो हम जाने वाले थे मुन्नार, बट बाद में हमने डिसाइड किया एक अलग विलेज जाने का। एक ऐसा विलेज जहां आपको देखने मिलते हैं ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। इन पहाड़ों में अटके हुए ये शुभ्र सफेद बादल, दूर दूर तक फैले हुए टी गार्डन्स, इलायची के खेतों के बीच से गुजरने वाले ये सुंदर रास्ते, और सबसे खास बात ये विलेज मुन्नार से बस 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। ये है दोस्तों सूर्यनली। देखो दोस्तों, मुन्नार भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। होटल्स, होम स्टेज, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी सुख सुविधाएं आपको मुन्नार में आसानी से मिल जाती है। बट सूर्यनली ये कम्प्लीटली अलग जगह है। आप बोल सकते हो अ हिडन जेम नियर मुन्नार। एंड अगर आप एक नेचर लवर हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट कम टू सूर्यनली। ऊपर से सूर्यनली बेस विलेज है। बोस पीक, कोलुकुमलाई सनराइज पॉइंट एंड मिसापुलीमला पीक का, जो वेस्टर्न घाट्स का सेकेंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर अन्नामुडी पीक। कड़माकुडी से सूर्यनली तक के रास्ते भी बहुत ही खूबसूरत है, और ऑन द वे आपको देखने मिलता है ये वाटरफॉल। ये वाटरफॉल रोड के जस्ट बाजू में लोकेटेड है और डेंस ग्रीनरी से सराउंडेड है। ये वाटरफॉल का नाम है वलारा वाटरफॉल। अगर आप कोची से मुन्नार की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर एक छोटा ब्रेक लेके ये वाटरफॉल की व्यूज एंजॉय करना तो बनता है। अभी सूर्यनली पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट शाम होने आ चुकी थी और यहाँ का क्लाइमेट भी एकदम मस्त हुआ था। और अभी हमारा प्लान था एक शॉर्ट ट्रैक करने का। ये स्पॉट का नाम था फैंटम हिल सनसेट पॉइंट, और हमें लगा था कि ऊपर जाने के बाद एक नॉर्मल सा सनसेट हमें देखने मिलेगा, बट भगवान ने हमें यहाँ से जो सनसेट के नज़ारे दिखाए ना, उसके लिए हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। फैंटम हिल ट्रैक एक इजी ग्रेड ट्रैक है। एक नॉर्मल फिट इंसान ये ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से टॉप तक 35 to 40 मिनट्स में इजीली पहुंच सकता है। जैसे हम टॉप पे पहुंचे, यहाँ की कहानी कुछ और ही थी। आसपास के सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बादल अटके हुए थे और एक खुली ठंडी हवा में बैठकर हम ये नज़ारे एंजॉय कर रहे थे। ये वास्ट मदर नेचर को देखकर हमें ये एहसास हो रहा था कि हम कितने ज़्यादा छोटे हैं इन पहाड़ों के सामने। तो अभी ये नज़ारे देखते देखते होने लगा सनसेट, और आसमान में जो कलर्स हमें देखने मिले ना दोस्तों, आपको क्या ही बताऊं। चलो आप ही देख लो। दोस्तों ये कलर ग्रेडिंग नहीं है, आप देख सकते हो यार, ये रियल स्काई है, रियल शॉट्स।
विदाउट एनी फिल्टर। क्या क्रेजी लग रहा है दोस्तों यार। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये 4 नाइट्स 5 डेज का कंप्लीट केरला एक्सपीरियंस था। और इस सफर में हमने एक्सप्लोर किए कई सारे खूबसूरत लोकेशंस। और इस पूरे एक्सपीरियंस के पीछे एक नाम था, ट्रिप अनटोल्ड। बेस्ट होटल्स में कंफर्टेबल स्टेज, एक्टिविटीज और हर जगह को आराम से एक्सप्लोर करने की फ्रीडम। अगर आपको भी ये केरला पैकेज बुक करना है तो सीधा चले जाओ ट्रिप अनटोल्ड के वेबसाइट पे, सर्च करो केरला एंड आपके सामने होंगे कई सारे ऑप्शंस विद बेस्ट प्राइजेस। तो देर किस बात की, चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सिंपली स्कैन दिस QR कोड। अगले दिन हम जाने वाले थे बोस पीक पे सनराइज देखने के लिए। ये लोकेशन पे 3 फेमस व्यू पॉइंट्स है। एक है कोलुकुमलाई सनराइज पॉइंट, दूसरा है बोस पीक और तीसरा है जैगवार पॉइंट। ये तीनों में से कोलुकुमलाई सनराइज पॉइंट के लिए कोई ट्रैक नहीं करना पड़ता और इसीलिए ये पॉइंट अच्छा खासा क्राउडेड होता है। जैगवार पॉइंट ज्यादातर लोग बाद में एक्सप्लोर करना प्रेफर करते हैं और इसीलिए यहाँ पर भी थोड़ी कम भीड़ होती है। बट बोस पीक जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले थे, यहाँ जाने के लिए आपको एक छोटा हाइक करना पड़ता है, लेट्स से 20 to 25 मिनट्स का। प्लस यहाँ एंट्री फीस है 700 रुपीज पर पर्सन और इसीलिए ये पॉइंट पे सबसे कम भीड़ होती है। बट सनराइज के वक्त यहाँ से आपको गजब के नज़ारे देखने मिलते हैं और इसीलिए आज हम यहाँ जाने वाले थे। बट ये गजब के नज़ारे देखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। यहाँ जाने के लिए आपको उठना पड़ता है सुबह 3 बजे और अराउंड 4 AM आपकी जीप सफारी स्टार्ट होती है। अभी ये सनराइज पॉइंट पे जाने वाला एक्सपीरियंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बोस पीक पे ट्रैक करना, यहाँ सनराइज देखना, क्लाउड फॉर्मेशंस देखना, दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बसे टी प्लांटेशंस देखना, ये सारी चीजें दूसरे पार्ट में आती है। बट यहाँ के पहले पार्ट में आती है ये जीप सफारी, जो अपने आप में एक ट्रू एडवेंचर है। ये जीप राइड लगभग 1 घंटे की होती है और ये राइड के दौरान आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है ना दोस्तों, वो सच में अनफॉरगेटेबल है। यहाँ आपकी जीप बड़े बड़े रॉक्स को टैकल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अराउंड 5:30 AM हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ। ठंड काफी ज्यादा थी और हवाएं भी काफी तेज चल रही थी। 25 मिनट्स का ट्रैक करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए बोस पीक के टॉप पे। यहाँ ऑलरेडी कुछ लोग सनराइज का इंतजार कर रहे थे। और फिर कुछ ही मिनटों में सूरज देवता बादलों के पीछे से बाहर निकले। ये बादलों की अनोखी चादर, बादलों से निकलते ये गॉड रेज, पहाड़ों के दूर दूर तक फैले हुए लेयर्स, लश ग्रीन टी गार्डन्स और ये ब्लिसफुल वाइब्स, ये सब देख के सच कहूँ तो आंखों से आंसू निकल रहे थे। सुबह सुबह उठना, ये जीप राइड करके यहाँ आना, ठंडी हवा में ट्रैक करना, ये सब अभी कंप्लीटली वर्थ इट लग रहा था।
आई विल नेवर फॉरगेट दिस अमेजिंग व्यू जो आज हमें यहाँ से देखने मिला था। बोस पीक के एक तरफ नीचे आपको देखने मिलता है कोलुकुमलाई सनराइज पॉइंट और दूसरी तरफ मिसापुल्लीमला पीक। ये पीक पूरे साउथ इंडिया और वेस्टर्न घाट्स का सेकंड हाईएस्ट पीक है, स्टैंडिंग एट अबाउट 2640 मीटर्स अबव सी लेवल और ये पूरे साउथ इंडिया का हाईएस्ट ट्रेकेबल पीक है। ये पीक के ऊपर एक बादलों की चादर अटकी थी और जैसे ही हमने हमारा ड्रोन ये चादर के ऊपर भेजा हमें देखने मिला एक इंद्रवज्र। कोलुकुमलाई सनराइज पॉइंट या फिर बोस पीक एक्सप्लोर करने के बाद ज्यादातर लोग जाते हैं ये जैगवार पॉइंट पे। दोस्तों, अगर आप ये व्लॉग एंजॉय कर रहे हो तो एक कमेंट तो डेफिनेटली बनती है बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू कीप क्रिएटिंग समथिंग न्यू। एंड चैनल के ऊपर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाना। अभी सूर्यनली से हमारा सफ़र मुड़ने वाला था एक घने जंगल की तरफ। आप बोल सकते हो केरला में बसा वन ऑफ द मोस्ट डेंस जंगल और यहाँ हम एक्सप्लोर करने वाले थे एक सुंदर जंगल विलेज। अभी ये लोकेशन सूर्यनली से कुछ 125 किलोमीटर्स की दूरी पर था और यहाँ जाते जाते हम और भी कुछ अमेजिंग लोकेशंस एक्सप्लोर करने वाले थे। जैसे हम सूर्यनली से निकले ऑन द वे ये फार्म्स ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। दोस्तों, अभी मैं इलायची के फार्म में हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे इलायची के पेड़ है। पहले मुझे लगा मुझे पहले समझा नहीं कि ये जो पेड़ है ना बहुत सुंदर लग रहे थे, तो यहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया कि ये इलायची के पेड़ है। और ये इलायची के जो पेड़ है दोस्तों, इलायची को पहली बात तो बोलते हैं द क्वीन ऑफ स्पाइसेस। एंड मैं अभी आपको रॉ इलायची बताता हूँ। इसके नीचे काफी सारी रॉ इलायची लगी है। ओके, आप देख सकते हो ये जो है ना ये रॉ इलायची है। अभी ये प्रॉपर सूखने के बाद जो अपने घर में इलायची आती है ना वो बन जाएगी। और ये जो इलायची का फार्म है उसकी खास बात ऐसी है कि इलायची के जो पेड़ को है ना प्रॉपर छांव लगती है और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ है और वो पेड़ के नीचे उनकी छांव में ये पूरा फार्मिंग किया गया है जो दिखने के लिए इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसलिए मैं स्पेशली यहाँ पर रुका और ये पूरा अभी फार्म में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी मैं आपको यहाँ के थोड़े ड्रोन शॉट्स बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगी यहाँ की असली ब्यूटी। यह है दोस्तों NH85 केरला का वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रोड। ये कर्वी रास्ते के एक तरफ आपको देखने मिलता है चिनाकनल डैम और दूसरी तरफ दूर दूर तक फैले टी गार्डन्स और पहाड़। कुछ देर ये डैम के किनारे ठहर के ये व्यूज एंजॉय किए और फिर हम निकल पड़े हमारे अगले लोकेशन पे, जो लोकेशन यहाँ से बस 7 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ पर भी आपको सूर्यनली और मुन्नार जैसे बड़े बड़े टी गार्डन्स देखने मिलते हैं, बट ये लोकेशन के टी प्लांटेशंस थोड़े यूनिक है।
यहाँ टी प्लांटेशंस के बीच में ही आपको देखने मिलते हैं कुछ कॉफी ट्रीज एंड ब्लैक पेपर ट्रीज। ये जगह का नाम है पोपारा। आज मौसम ने भी हमारा साथ दिया। फॉग, क्लाउड्स और ये ठंडी हवा जब ये टी गार्डन्स के बीच में फैली हुई थी तो ये नज़ारे भी एकदम मैजिकल लग रहे थे। अभी यहाँ से हम जाने वाले थे गवी, बट गवी जाने से पहले एक रात हम रुकने वाले थे थोंडामनकोटा में, जो लोकेशन केरला और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पर बसा है। और यहाँ हम स्टे करने वाले थे एक ब्रिटिश बंगलो में, जो बंगलो तो एकदम क्लिफ पर बसा है। कंप्लीटली जंगल के बीच एक क्लिफ पर। ये लोकेशन सच में बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल था। और शाम के वक्त तो यहाँ से जो हमें नज़ारे देखने मिले ना, वो कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल थे। ऑल थैंक्स टू ट्रिप अनटोल्ड, जिनके वजह से हमें ये अमेजिंग स्टे और ये वाइब्स एक्सपीरियंस करने मिले। अगले दिन जैसे ही सूरज देवता निकले, हमारा भी गवी का सफर स्टार्ट हुआ। अभी गवी बसा है पेरियार नेशनल पार्क में, और जैसे ही ये चेक पोस्ट से हम अंदर जाते हैं, यहाँ का जंगल बहुत ही डेंस होने लगता है। गवी में हमने किया जंगल के बीच में एक डॉम स्टे, फिर किया बोटिंग, वाइल्ड लाइफ सफारी और कुछ वाटरफॉल ट्रैक्स, और ये सारी चीजें हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। वेल दोस्तों, इट्स टाइम टू एंड द पार्ट 1। आई विल सी यू सून इन द पार्ट 2। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट डेफिनेटली बनती है। वीडियो को लाइक करना, चैनल के ऊपर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाना। सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।